आर यू क्रेजी, पागल है क्या तुम, पागल है क्या बुढ़े, लड़कियों को वहां भेजेगा, स्कूल में भेजेगा, पागल है क्या। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल में जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा, पागल है, तेरा दिमाग खटक गया है क्या। आगे पढ़े बेटा, कौन सा चैप्टर है, 9, और इस चैप्टर का टाइटल है भोली। क्या है, भोली। देखिए, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, बिल्कुल बचपन से, कब से, बचपन से, भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम, उसको घर में नजरअंदाज किया जाता था, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था, ठीक है। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उसके अध्यापक ने भोली के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाया, क्या रीजन था कि उसके अध्यापक को उसमें इंटरेस्ट आया। लोग तो उसको भोली कहते थे, लेकिन उसकी जो टीचर थी वो उसमें इंटरेस्ट रखती थी, ऐसा क्यों हुआ, क्या था ऐसा रीजन। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या भोली अपने टीचर की उम्मीदों पर खरा उतरती है। आगे देखो, हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम था सुलेखा, बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से, एवरीवन, हर कोई, हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसको क्या कहता था, भोली कहता था। असली नाम क्या था, सुलेखा, और क्या कहते थे, भोली। द सिंपलटन, सिंपलटन का मतलब होता है बिल्कुल साधारण सी, बिल्कुल सामान्य जिसे कहते हैं, ठीक है, साधारण सी थी वो। आगे देखो, शी वॉज 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, उसके पापा का नाम था रामलाल और वो था नंबरदार, और उसकी कौन सी बेटी थी, ये 4थे नंबर की बेटी थी, ठीक है। When she was 10 months old, जब भोली सिर्फ कितने महीने की थी, 10 महीने की थी। She had fallen off the cot, वह चारपाई से गिर गई थी। On her head, अपने सिर के बल नीचे गिर गई। कौन गिर गई, भोली गिर गई। And perhaps, और शायद, it had damaged some part of her brain, और उसके दिमाग का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा वो जो है डैमेज हो गया, खराब हो गया, इसकी वजह से वो थोड़ी सी नादान रह गई, इसकी वजह से वो थोड़ी सी भोली रह गई। आगे देखो, दैट वॉज वाई, इस वजह से, सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो पिछड़ी बच्ची बन के रह गई। किस वजह से रह गई, कि उसके दिमाग को चोट लग गई थी और वो सही ढंग से दिमाग विकसित नहीं हो पाया, इसलिए वो दूसरे बच्चों से पीछे रह गई थी, बैकवर्ड रह गई थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, भोली पड़ गया। द सिंपलटन, भोली का मतलब क्या है, द सिंपलटन, बिल्कुल साधारण सी लड़की। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय भोली, आप कहेंगे द सिंपलटन, कह दोगे। चलो नेक्स्ट लाइन देखिए, एट बर्थ, जब उसका जन्म हुआ, जब वो पैदा हुई थी ना, द चाइल्ड वॉज वेरी प्योर, बहुत सुंदर सी लड़की थी, एंड प्रेटी, खूबसूरत थी। बट लेकिन, व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको माता का अटैक पड़ गया। जो चेचक होते हैं ना, निशान पड़ जाते हैं, बुखार में ज्यादा बुखार चढ़ जाए और माता निकल जाए, फिर उसके चेहरे पे और पूरे शरीर पे दाग निकल जाते हैं, ऐसे हो गई। जब पैदा हुई बड़ी सुंदर थी, लेकिन जब कितने साल की हुई वो, 2 साल की, उसको क्या बीमारी हो गई, स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई, चेचक के निशान हो गए, माता के निशान उसके शरीर पे हो गए। ओनली द आईज वर शेव्ड, सिर्फ एक ही जगह थी जहां पर वो निशान नहीं थे, और वो जगह कौन सी थी, आईज थी, वेरी गुड, आंखों पे निशान नहीं थे। बट लेकिन, द एंटायर बॉडी, पूरा का पूरा शरीर, वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, पूरी तरह से विकृति हो गई थी उसकी, यानी आकृति रहित हो गया था। डिसफिगर, फिगर होता है बिल्कुल सही सलामत शरीर, और डिसफिगर का मतलब उसके शरीर की आकृति बदल गई थी, चेंज हो गई थी। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, किसकी वजह से, वो काले रंग के छोटे छोटे जो निशान उसके शरीर पे हो गई थी। आगे देखो, लिटिल सुलेखा, छोटी सी जो वो लड़की जिसका नाम क्या था, सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकती थी, टिल शी वाज 5, जब वो कितने साल की थी, 5 साल की थी, यानी 5 साल तक बोली भी नहीं। आजकल तो बच्चे 1 साल के बोलने लग जाते हैं, मम्मी पापा, लेकिन भोली 5 साल की हो गई, उसने चूं तक नहीं की ना, चूं तो की मतलब बोली नहीं, ठीक है। आगे देखो, एंड वेन एट लास्ट, और अंत में, सी लर्न टू स्पीक, और जब वो सीख गई,
बोलना सीख गई। सी स्टैमर्ड, वह हकला के बोलती थी, हकलाती थी, माँ पापा ऐसे करके बोलती थी। पहले तो 5 साल में बोली, और बोली भी तो कैसे बोली, हकला के बोली। आगे देखो, द अदर चिल्ड्रन, दूसरे जो बच्चे थे, ऑफन मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाया करते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारा करते थे। मिमिक्ड का मतलब होता है नकल उतारना, नकल उतारते थे उसकी। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये निकला, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, बहुत कम बोला करती थी बेचारी। क्यों कम बोला करती थी? क्योंकि दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। आगे देखो बच्चों, कहां आगे, हाँ, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, ओहो हो 7 बच्चे थे रामलाल के। पहले की बात है, आजकल 7 नहीं होते, आजकल तो एक ही वो क्या कहते हैं, तारे दिखा देते हैं। पहले तो 7 7 11 11 12 12 दर्जनों बच्चे होते थे। आगे देखो, रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। क्वेश्चन पूछ लेंगे, रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे भाई, बता देना। 3 सन्स, 3 तो बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और बेटी कितनी थी? 4 बेटी थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी जो थी वो थी भोली। इट वॉज अ प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये घर जो था ना उनका समृद्ध घर था, गरीब नहीं थे वो, बहुत अच्छे घराने से ताल्लुकात रखते थे वो, उनका अच्छा ब्योत था, ठीक है। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, बहुत सारा खाने का भी था उनके पास। प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, पीने का, खाने की, कोई किसी तरह की कोई तंगी नहीं थी उनके घर में, ऐसा परिवार था। ऑल द चिल्ड्रन, सारे के सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, किसको छोड़ करके? भोली को छोड़ करके, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे मोटे ताजे थे, मजबूत थे, सिर्फ भोली ही थी जो सुकड़ी हुई थी, ठीक है, वो सबसे पिछड़ी हुई थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, जो बच्चे थे वो शहर में भेज दिए गए, क्या करने? पढ़ने के लिए भेज दिए गए, स्टडी करने के लिए भेज दिए गए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उनको कहां भेज दिया गया? कॉलेज में भेज दिया गया। वन ऑफ द डॉटर्स, एक जो लड़की थी, बेटियों में से एक, जिसका नाम था राधा, द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी थी। क्वेश्चन पूछ लेंगे, सबसे बड़ी बच्ची कौन थी? राधा थी, ओके। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी, पहले शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? राधा की। द सेकंड डॉटर, और जो दूसरी बेटी थी उसकी, मंगला, क्या नाम था? मंगला। मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा, और फिर उसकी तीसरी बेटी के बारे में सोचेगा रामलाल, और उसका नाम है चंपा। दे वर गुड लुकिंग, वो बहुत ही अच्छी दिखाई देने वाली थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वास्थ्य उनका ठीक था। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इतना मुश्किल नहीं था उनके लिए दूल्हा ढूंढना, क्योंकि वो तो सुंदर थी, हेल्दी थी। मुश्किल किसके लिए होगा? भोली के लिए होगा, क्योंकि वो ना तो सुंदर और ना ही ज्यादा स्मार्ट और ना ही ज्यादा अक्लमंद। अब देखो आगे क्या होता है। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल को चिंता हो गई। किसकी चिंता हो गई भाई? भोली की चिंता हो गई। सी हैड नीदर गुड लुक्स, ना तो वो अच्छी है, दिखने में अच्छी है, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही उसके अंदर अकल है, यानी बुद्धि भी तेज नहीं और सूरत भी तेज नहीं, सुंदर भी नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे देखो बेटा, भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज, उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई थी ना, उसी साल प्राइमरी स्कूल खुल गया। कहां पर? गांव में खुल गया। किसके गांव में? रामलाल और भोली जो थी उनके गांव में स्कूल खुल गया। कैसा स्कूल खुला? प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जब उसका उद्घाटन था। किसका उद्घाटन? स्कूल का। तो वहां पर कौन आया? तहसीलदार आ गया उद्घाटन करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल को कहा, तहसीलदार ने कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, अधिकारी के तौर पर, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम सरकार के प्रतिनिधि हो, इन द विलेज, गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा, एक उदाहरण दर्शाना पड़ेगा। उदाहरण सेट कर दो। क्या है? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना होगा। किसने कह दिया?
तहसीलदार ने कह दिया, भाई रामलाल तू है तहसीलदार और सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, तेरी ड्यूटी बनती है कि तू अपनी सभी बेटियों को कहां भेजेगा? स्कूल में भेजेगा। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, अपनी घरवाली से इस बात पर बात करने लग गया, इस टॉपिक पर। शी क्राइड, वह कहने लगी, आर यू क्रेजी? पागल है क्या तू? पागल है क्या बुढ़े? लड़कियों को वहां भेजेगा, स्कूल में भेजेगा, पागल है क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल में जाएंगी, हु विल मैरी देम? उनसे शादी कौन करेगा? पागल है, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? आगे देखो। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार का आदेश टाल सके। ठीक है। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ? हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कह दिया, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। सुन, मैं बताती हूं क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को भेज देते हैं स्कूल में। भोली को भेज देते, ना तो उसकी शादी होनी और उसको स्कूल में भेज देंगे। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि भोली के शादी होने के बहुत कम चांस हैं। विद हर अगली फेस, उसका चेहरा इतना बदसूरत है, उससे कौन शादी करेगा? एंड लैक ऑफ सेंस, और दिमाग की भी कमी है, दिमाग की कमी की वजह से, और सूरत सुतरी भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, तो उससे शादी कौन करेगा? इसलिए क्या करेंगे हम? भोली को स्कूल में भेज देंगे। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब हम जो अध्यापक है ना स्कूल में, उनको चिंता करने दो, उनको टेंशन लेने दो, अपना पिंड छूटेगा। किससे छूटेगा? भोली से। किसने सजेस्ट किया? रामलाल की वाइफ ने सजेस्ट किया। आगे देखो बच्चों। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ लिया, ऐसे हाथ पकड़ लिया ऐसे, एंड सेड, और कहा, कम कम विद मी, चल मेरे साथ चल। कौन बोला? रामलाल बोला, चल मेरे साथ चल। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली एकदम से डर गई। फ्राइटन्ड का मतलब डरना, डर गई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको पता ही नहीं था स्कूल क्या चीज है, क्या होता है स्कूल, उसको कुछ नहीं पता था। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आ गया, हाउ अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिनों पहले कैसे, देयर ओल्ड काउ, उनकी एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से खींच लिया गया था, बाहर निकाल लिया गया था, एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया गया था। उसने सोचा शायद आज मेरा भी नंबर है, कहीं पापा मेरा भी कलेश ना काटते हो। आगे देखो। नो 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 नो, ऐसे करने लगी वो। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, और डर के मारे चिल्लाने लगी, नो 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 नो, मैं नहीं जाऊंगी। एंड पुल्ड हर हैंड, और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पापा की पकड़ से ऐसे हाथ पीछे खींच लिया, और क्या कहने लगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाने लगा, ए पागल, क्या बात है तुझे, क्या मैटर है तेरे साथ, दिमाग नहीं है क्या तेरे में? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुझे स्कूल में ले जा रहा हूं, और कोई मैटर नहीं है, मैं तो तुझे कहां लेके जा रहा हूं? स्कूल में लेके जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ को कहा, क्या कहा? लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज भोली को थोड़े अच्छे से कपड़े पहनाना, सुंदर कपड़े पहनाना, और एल्स what will the teachers and the other school girls think of us when they see her, नहीं तो गांव वाले, गांव वाले नहीं, स्कूल वाले टीचर्स और वहां के बच्चे क्या सोचेंगे? क्या इसके पास कपड़े नहीं है, इसलिए आज तो कम से कम इसको अच्छे कपड़े पहना देना, आज हम इसको स्कूल में छोड़ के आएंगे। समझ में आ गया बच्चों? न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी आज तक नए कपड़े सिले नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस, पुरानी ड्रेस होती थी, ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, बड़ी वाली सिस्टर से होती हुई उस तक पहुंचती थी। क्या पहुंचती थी? ड्रेस। पहले बड़ी ने पहनी, फिर छोटी ने, फिर छोटी ने, फिर छोटी ने, सबसे लास्ट में नंबर आया करता था भोली का। फिर आगे देखो। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को परवाह नहीं थी कि उसके कपड़ों को प्रेस कर दे, कपड़े सड़े हुए हैं तो सड़े रहने दो, बदबू आ रही तो बदबू आने दो, कोई ना उसको नहलाता था ना उसके कपड़ों को धोता था। आगे देखो। बट लेकिन टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, आज बड़ी भाग्यशाली थी, आज बड़ी साफ सुथरी ड्रेस उसको मिली, धुली हुई प्रेस की हुई ड्रेस आज उसको मिल गई। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो सिकुड़ गई थी,
श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना। आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, बहुत सारी धुलाई के बाद सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो ड्रेस अब किसको नहीं आती थी? चंपा को नहीं आती थी, इसलिए किसको दे दी? भोली को दे दी। शी वॉज इवन बाथ, आज तो उसको नहलाया भी गया। किसको? भोली को। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और आज तो उसके सड़े हुए बालों में तेल भी लगाया गया, शैम्पू भी लगाया गया। पहली बार उसकी किस्मत चमकी है आज, क्योंकि आज कहां जाने वाली है वो? स्कूल में जाने वाली है। आगे देखो बच्चों, ओनली देन, उसके बाद ही डिड सी बिगिन टू बिलीव, तब उसको जाके यकीन हुआ दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस, कि उसको एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो किससे अच्छा है? उसके घर से अच्छी जगह है, वहां पे उसको ले जाया जा रहा है। क्यों यकीन हुआ? क्योंकि आज उसको नई ड्रेस मिली, क्योंकि आज उसको नहलाया गया, क्योंकि आज उसके बालों में तेल लगाया गया। ठीक है, आज यकीन हो गया कि घर से तो बढ़िया जगह है, घर पे तो मुझे सड़ा के रखते हैं, वहां नहला के धुला के आज मुझे लेके जाएंगे। आगे देखो, When they reached the school, जब वो कहां पर पहुंचे? स्कूल में पहुंचे। The children were already in their classrooms, जो बच्चे थे वो पहले ही कहां जा चुके थे? क्लासरूम में जा चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को दे दिया, जाकर के जो हेडमास्टर ने थी वहां जाकर के उसको सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली छोड़ दी गई। द पुअर गर्ल, वो बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज, वो इधर उधर देखने लगी। और फियर लेडन का मतलब जिसके आंखों में डर बैठा हो कि मैं कहां आ गई, क्या होगा, डर से भरी हुई आंखों के साथ वो वहां पर अकेली छोड़ दी गई। कौन छोड़ दी भाई? भोली छोड़ दी। ठीक है। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, उस जैसी लड़कियां दूसरी वो मैट्स पर इधर उधर बैठी हुई थी, अलग अलग कमरे में लड़कियां बैठी हुई थी। ठीक है बेटा, आगे देखो। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, क्या कर रही थी वो? किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और क्या कर रही थी? स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, उस हेडमास्टरनी ने भोली से पूछा, क्या पूछा भाई? टू सिट डाउन, उसको कहा बेटा बैठ जा। इन अ कॉर्नर, उस एक कॉर्नर में जाके बैठ जा। इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम में जाएगी ना, किसी कोने में जाके बैठ जा। किसने कह दिया? हेडमास्टरनी ने कह दिया। आगे देखो क्या होता है। भोली डिड नॉट नो, भोली को नहीं पता था व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल कैसा दिखाई देता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और स्कूल में क्या होता है उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। बट शी वाज ग्लैड, लेकिन वो खुश हो गई थी। टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियों को देख करके वो खुश हो गई। ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज, उसकी उम्र की लड़कियां थी सारी। प्रेजेंट हेयर, जो वहां पर मौजूद थी ना, उसी की उम्र की लड़कियां थी। सी होप्ड, उसको उम्मीद लग गई है, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि इनमें से कोई ना कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। किसको उम्मीद हो गई? भोली को उम्मीद हो गई। द लेडी टीचर, एक अध्यापिका आई, मास्टरनी आ गई। हु वॉज इन द क्लास, जो क्लास में थी, वो सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही थी। टू द गर्ल्स, किसको? लड़कियों को कह रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पाई। नथिंग, जीरो समझ पाई, कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ा। She looked at the pictures on the wall, वॉल पे लगी हुई पिक्चर्स वो जो है उनकी तरफ देखने लगी। The colors fascinated her, जो कलर थे ना वहां दीवारों पर पिक्चर्स में, उसको अच्छे लगे, लुभावने लगे। The horse was brown, घोड़ा कैसा था? ब्राउन कलर का था। Just like the horse, ऐसा ही घोड़ा था। On which the तहसीलदार had come to visit their village, जिस घोड़े पर बैठ करके तहसीलदार आया था ना, वैसा ही घोड़ा दीवार पे भी चिपका हुआ था, वैसा ही कलर था। कैसा कलर था? ब्राउन कलर था। द गोट वॉज ब्लैक, और वहां पर जो बकरी थी ना, वो कैसी थी? ब्लैक थी। लाइक द गोट, उस बकरी की तरह थी। ऑफ देयर नेबर, जो उनके पड़ोस में थी। द पैरट वॉज ग्रीन, तोता कैसा था? ग्रीन था। लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, जैसे तोते उसने कहां पर देखे थे? मैंगो ऑर्चार्ड, इसका मतलब होता है आम का बाग। वहां पर तोते देखे थे, वैसे ही तोते थे जो दीवार पे थे, वैसे ही कहां पर पाए जाते हैं? मैंगो ऑर्चार्ड में। आगे देखो। एंड द काउ, और जो गाय थी, वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी,
वो कैसी थी? उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली, और अचानक से, भोली नोटिस्ड, भोली ने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि वो जो मास्टरनी थी उसकी बगल में खड़ी थी। स्माइलिंग एट हर, मुस्कुरा रही थी ऐसे मुस्कुराने लगी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? ए बच्ची, तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। इतना ही तुतला पाई, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी और वो कहने लगी इतना ही बोल पाई बस। ठीक है। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो रोने लगी जोर जोर से। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन अ हेल्पलेस फ्लड, बेचारी हेल्पलेस थी, निसहाय थी। उसको लगा मेरा कोई नहीं, और मैं नाम भी नहीं बता पाई क्योंकि मैं अटक गई। वो बेचारी रोने लगी, सुबकने लगी। आगे देखो। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे रखा। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे वो कहां बैठी हुई थी? कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ वो देख भी नहीं पा रही थी, ऊपर नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो क्या हो गया? बिल्कुल डाउन हो गया। She knew were still laughing at her, क्योंकि वो लड़कियां उसके ऊपर अब भी हंस रही। When the school bell rang, जब क्या हुआ? स्कूल की घंटी बजी। All the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकल के आ गई। बट भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कोना छोड़ सके। वो बाहर नहीं निकली। Her head still lowered, उसका जो सिर था अभी भी क्या था? नीचे झुका हुआ था। She kept on sobbing, और सुबक रही थी ऐसे सुबक रही थी। भोली भोली। The teacher's voice was so soft and soothing, टीचर ने कहा भोली, ए भोली। इतनी प्यारी आवाज थी उस टीचर की। In all her life, आज तक अपनी जिंदगी में she had never been called like that, किसी ने इतने प्यार से उसको नहीं बोला था। ए भोली भोली, इतने प्यार से आज पहली बार उसको किसी ने बोला। इट टच्ड हर हार्ट, और ये प्यारी आवाज उसके दिल को छू गई। किसके दिल को? भोली के दिल को छू गई। गेट अप, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बच्ची, खड़ी हो जा। सेड द टीचर, किसने कहा? टीचर ने कहा बच्ची खड़ी हो जा। इट वॉज नॉट अ कमांड, मतलब आदेश नहीं था। क्या? खड़ी हो जाए, खड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा बच्ची खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बच्ची। बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बिल्कुल दोस्ताना एक सुझाव था। बच्ची खड़ी हो जा, भोली खड़ी हो जा। भोली गोट अप, और भोली क्या हो गई? खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बता, बता अपना नाम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना बाहर आने लगा। स्वेट होता है पसीना। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसने सोचा क्या उसकी जो लड़खड़ाती हुई जुबान है वो उसकी फिर से बेइज्जती कराएगी। फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमैन, लेकिन उस दयालु औरत के भलाई के लिए, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। हाउएवर, जैसे तैसे भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने फैसला किया मैं एक बार और कोशिश करूंगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, इतनी प्यारी आवाज थी उस टीचर की। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसके ऊपर कभी नहीं हंसेगी। कौन नहीं हंसेगी? टीचर नहीं हंसेगी। शी बिगेन टू स्टैमर, फिर से वो लड़खड़ाने लगी, तुतलाने लगी, बोल नहीं पाई। वेल डन, शाबाश शाबाश। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसकी तारीफ की। शाबाश, बोल बच्ची बोल, कम ऑन तू कर सकती है। नाउ द फुल नेम, हाँ पूरा नाम बोल। भोली। ये लो जी, आखिरकार इतने प्रयास के बाद उसने अपना नाम बोल दिया। क्या कह दिया? भोली कह दिया। एट लास्ट, अंत में, शी वॉज एबल टू से, वो कहने में कामयाब हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसको बिल्कुल आराम महसूस हुआ। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ऐसा लगा जैसे कि उसने जंग जीत ली, बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर, उसने उसकी पीठ थपथपाई, ऐसे पैटेड, ऐसे कर दिया, शाबाश। अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से। एंड सेड, और उसको कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से इस डर नाम की चीज को बाहर फेंक दे, निकाल दे डर को। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तू कामयाब हो जाएगी बोलने में, जैसे दूसरे बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलेगी। सिर्फ अपने दिल से जो डर है ना दिल में, उसको निकाल के बाहर फेंक दे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली?
भोली ने ऐसे गर्दन उठाई और देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूछ रही हो, रियली, सच में मैं ऐसे बोल पाऊंगी, दूसरों की तरह बोल पाऊंगी? ऐसे करने लगी वो। यस, हाँ, बिल्कुल बोल पाएगी। इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान है बोलना। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। बस एक काम करना पड़ेगा, तुझे हर रोज स्कूल में आना पड़ेगा। विल यू कम? आएगी ना तो स्कूल में? भोली नोडिड, ऐसे कर दिया। नोडिड का मतलब गर्दन हिलाना। ऐसे गर्दन हिला दी कि हाँ मैं आऊंगी। नो, से इट लाउड। ना, ऐसे मत कहो, तेज बोल के बता। आएगी ना? यस, आऊंगी। उसने क्या कह दिया? यस, आऊंगी मैं। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड। वो खुद भी हैरान हो गई भोली, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो कुछ कहने में कामयाब हो गई। उसने यस भी कह दिया, अपना नाम भी बोल दिया। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आगे देखो, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब ले, पकड़ ये किताब ले। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। किताब में क्या था? अच्छी पिक्चर्स थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो जितनी भी पिक्चर्स थी वो कैसी थी? रंगीन थी, कलरफुल थी। डॉग, कुत्ता भी था, बिल्ली भी थी, बकरी भी थी, घोड़ा भी था, तोता भी था, टाइगर भी था। एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक गाय भी थी उनकी लक्ष्मी जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ एक लेटर था, बहुत बड़ा अक्षर था, और वो कैसे कलर का था? ब्लैक कलर। इन 1 month, 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तू इस किताब को पढ़ने लग जाएगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद एक और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और उसके बाद तू इतनी काबिल हो जाएगी, इतना ज्ञान हो जाएगा जितना ज्ञान दूसरे गांव वालों को है। ऐसे ही तू बोलने लग जाएगी, ऐसे ही तू पढ़ने लग जाएगी, जैसे दूसरे गांव वाले पढ़ते लिखते हैं। Then no one will ever be able to laugh at you, फिर तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। People will listen to you, लोग तुम्हें सुना करेंगे, तेरी बातों पर ध्यान दिया करेंगे। With respect, तेरी इज्जत भी किया करेंगे। And you will be able to speak without the slightest tremor, और तू कामयाब हो जाएगी बोलने में, थोड़ा सा भी हिचकिचाएगी नहीं, थोड़ा सा भी तुतलाएगी नहीं। अंडरस्टैंड? समझ गई ना भोली? समझ गई ना बच्ची? पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ जाएगी, गांव वालों जैसी बन जाएगी। समझ में आ गई बात? नाउ गो होम, अब तू जा, घर चली जा। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह सुबह वापस स्कूल में आ जा। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चों, भोली फेल्ट, भोली ने ऐसा अनुभव किया, एज इफ, जैसे कि, सडनली, अचानक से, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की सारी घंटियां वर रिंगिंग, बजने लगी। एंड द ट्रीज, और जो पेड़ पौधे थे, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, घर और स्कूल के सामने जो पेड़ पौधे थे, हैड ब्लोसम्ड, वो खिलखिलाने लगे हैं, उन पर फूल पत्तियां आने लगी हैं, और बहुत ही शानदार माहौल हो गया, ऐसा लगा। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, उसका दिल धड़कने लगा, धक धक करने लगा। विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद उसको दिख गई। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नई जिंदगी की रोशनी उसको नजर आ गई। किसको नजर आ गई? भोली को नजर आ गई। 10 द ईयर्स पास्ट, इस तरीके से कई साल गुजर गए। फिर क्या हुआ देखो, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल क्या बन गया? हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा, एक सिनेमा घर भी खुल गया। अंडर अ टिन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गाइनिंग मिल, और जो है जहां पर धागे बनाते हैं ना, वो एक फैक्ट्री भी वहां पर लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस जो गाड़ी होती है ना, जो छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, वो रुकनी शुरू हो गई। इतना बदलाव हो गया उनके गांव में। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात का खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को कहने लगा। कौन? रामलाल कहने लगा, भगवान, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, हाँ, क्या मुझे बिशंबर का जो विवाह का प्रस्ताव आया है वो मैं स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली, बिल्कुल पक्का स्वीकार करना चाहिए। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कह दिया। भोली विल बी लक्की, भोली बहुत ही किस्मत वाली होगी, टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, ऐसा
दुल्हा पाकर वो किस्मत वाली बन जाएगी। अ बिग शॉप, जिसके पास बहुत बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना खुद का घर है। एंड आई हियर, और मैंने ये भी सुना है, सेवरल थाउजेंड्स, कई हजार रुपए इन द बैंक, उसके खाते में हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और वो दहेज भी नहीं मांग रहा। इससे अच्छा दूल्हा थोड़ी मिल सकता है, इसको स्वीकार कर लो। दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना छोटा तो नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है ना, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, उसी उम्र का है जितनी उम्र मेरी है। ये देखो भाई, रामलाल की जितनी उम्र है उसका दूल्हा भी उतनी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और इसके अलावा थोड़ा सा लंगड़ाता भी है। एक तो बड़ा है उम्र में और दूसरा लंगड़ाता है। मोर ओवर, इसके अलावा द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एंड क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली वाइफ के बच्चे भी हैं जो बड़े हो गए हैं। यानी भोली जितने तो उसके बच्चे मिलेंगे, और उसके साथ रिश्ता तय कर दिया है। किसने? रामलाल ने और उसकी वाइफ ने। आगे देखो। सो व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? 45 और 50, 45 का होगा या 50 का होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। 45-50 ज्यादा नहीं होती। वी आर लक्की दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि वो दूसरे गांव का है। एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उस बिसंबर को ये नहीं पता कि इसमें दिमाग की कमी है और उसके चेहरे पे निशान है, कुछ नहीं पता उसको। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, पूरी उम्र क्या रहेगी? कुंवारी रह जाएगी। वो तो सारी उम्र कुंवारा रहना पड़ेगा। इसलिए ये रिश्ता सबसे बढ़िया रिश्ता है। यस, हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे हैरानी होती है सोच करके वो भोली बेचारी क्या सोचेगी, क्या समझेगी, हमने क्या कर दिया उसके साथ। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बिना दिमाग की क्या सोचेगी और क्या कहेगी वो। सी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एक गूंगी और बहरी गाय की तरह है, ना कुछ बोलेगी, ना सुन भी लिया तो कुछ बोलेगी नहीं, ऐसी है, अकल तो है नहीं उसमें। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल बुदबुदाने लगा, कहने लगा, शायद तुम ठीक कह रही हो भगवान, तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कॉर्नर में, दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, अपनी चारपाई पर भोली जाग रही थी। कोट होता है चारपाई, खाट जिसे कहते हैं। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की बात सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो वो फुसफुसा रहे थे ना बातचीत में, वो सारी बात कौन सुन रही थी? भोली सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बहुत बड़ा दुकानदार था वो। कौन? बिशंबर नाथ। ही केम विद अ बिग पार्टी, वो बहुत बड़ी बारात लेकर के आया। ओ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, एंड रिलेशंस, रिश्तेदारों की, विद हिम, अपने साथ, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए बारात लेके पहुंच गया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्म से एक बहुत बड़ा गाना, वो ब्रास बैंड वाले होते हैं ना, जो पहले होती थी पीपनी वाली, वो उस पे वो गाना बज रहा था, धुन बज रही थी। हेडेड द प्रोसेशन, और उसके आगे आगे जो बारात चल रही थी उसके आगे क्या बज रहा था बेटा? वो गाना बज रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और वो दूल्हा कहाँ बैठा हुआ था? एक घोड़े पर, जो पूरी तरह से डेकोरेट किया गया था, सजा रखा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत ज्यादा खुश था। टू सी, देख करके, सच पोम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शानो शौकत देख करके रामलाल हैरान हो गया, खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था। दैट हिज फोर्थ डॉटर, ये उसकी चौथी लड़की कौन थी? भोली। वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि इतनी शानदार शादी होगी उसकी, दूसरी लड़कियों से भी शानदार शादी होगी उसकी। तो भोलीज एल्डर सिस्टर्स, जो उसकी बड़ी बहनें थी, who had come for the occasion, जो शादी में आई हुई थी, were envious of her luck, उसकी किस्मत को देख करके उससे जलने लगी। When the auspicious moment came, जब फेरों का समय आया, the priest said, पंडित ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लाओ, उसने कहा दुल्हन को लाओ। भोली clad in a red silken bridal dress, उसने लाल रंग की जो है शादी का जोड़ा डाल रखा था,
was led to the bride's place near the sacred fire. जो आपकी वो हवन होता है ना, जहां जो वो आग होती है, उसमें क्या कहते हैं उसको, अग्निकुंड, ठीक है, उसके पास उसको लाया गया, वहां पर बिठा दिया गया। किसको बिठा दिया भाई? भोली को बिठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, इस दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके एक दोस्त ने प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ को कहा माला पहनाओ, माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ द येलो मैरीगोल्ड्स, पीले कलर के गेंदों के फूल की बनी हुई माला उसने ऐसे उठा ली डालने के लिए दूल्हे ने। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा होता है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, एक औरत ने क्या किया बेटा, सिल्कन जो वेल था ना, उसका दुपट्टा सिल्की जो था, उसने क्या किया बेटा, वो स्लिप्ड बैक, नीचे खींच दिया जानबूझ के, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से पीछे खींच दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और बिशंबर ने फटाफट से उसका चेहरा देख लिया, एकदम से भोली का चेहरा देख लिया। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हैंड्स, जो वो उसने उठा रखी थी ऐसे माला, वो वहीं की वहीं रुक गई। चेहरा देखा और वो माला ऐसे रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, उस दुल्हन ने फटाफट से अपना क्या किया बेटा, उसने वो अपना जो क्या कहते हैं इसको, घूंघट, जो दुपट्टा होता है, ऐसे करके उसने अपना चेहरा फिर से ढक लिया। Have you seen her? said बिशंबर to the friend next to him. बिशंबर ने अपने से आगे खड़े हुए दोस्त को कहा, क्या तूने देखा, देख लिया तूने, चेहरा देख लिया। She has poke marks on her face, उसके चेहरे पर निशान है, पोक मार्क्स हैं, ठीक है, तूने देख लिए ना। So what, क्या हो गया, you are not young either, तू कौन सा जवान है, उसके चेहरे पे है तो तू कौन सा, तू तो बुढ़ा है, क्या फर्क पड़ा? उसके दोस्त ने कहा, मे बी, हाँ हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, अगर मैं इससे शादी करूंगा ना, इसके बाप को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, रामलाल को 5,000 मुझे देने पड़ेंगे, तब मैं शादी करूंगा। अब आगे देखो, रामलाल चला गया, एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, जो अपनी पगड़ी थी, हिज ऑनर, अपनी जो इज्जत थी, एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के चरणों में रख दी, उसके पैरों में जाकर के अपनी पगड़ी रख दी। क्या कहा? डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मेरी इतनी बेइज्जती मत करो। टेक 2,000 रुपीज, सिर्फ 2,000 ले लो और शादी का काम निपटाओ। नो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5,000, 5,000, और वी गो बैक, नहीं तो हम वापिस जाएंगे, 5,000 लेंगे या वापिस जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा सा ना दया कर लो, उसने कहा रामलाल ने, थोड़ी दया कर लो। इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए ना, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव वालों को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, प्लीज 2,000 ले लो और मेरी बेटी की इस शादी को होने दो, 5,000 मेरे पास नहीं है। देन आउट विद 5,000, अगर तू चाहता है शादी हो जाए तो 5,000 लेके आ जा, उसने कह दिया। किसने कहा? बिशंबर ने कहा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंखों से आंसू आने लगे। रामलाल वेंट इन, अंदर गया रामलाल। ओपन्ड द सेफ, अलमारी उसने खोली, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स गिन के लाया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो पैसे उसने दूल्हे के पैरों में जाकर के रख दिए। किसने रख दिए? रामलाल ने। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, वो जो लालच से भरा हुआ चेहरा था, किसका? उस दूल्हे का। क्या नाम था दूल्हे का? उसके लालची चेहरे पर अपीयर्ड अ ट्रायम्फ्ड स्माइल, एक मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसको कोई बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। He had gambled and won, उसने जुआ खेला और वो जीत गया, जुआ खेल के जीत गया। Give me the garland, लाओ मुझे अब गार्लैंड दे दो। He announced, उसने कहा लाओ माला दो मुझे, अभी पहनाता हूं, 5,000 आ गए मेरे पास। Once again the veil was slipped back from the bride's face, उस दुल्हन के चेहरे से दुपट्टा फिर से सरक गया। But लेकिन this time, अब की बार, her eyes were not downcast, उसकी आंखें नीचे नहीं झुकी। किसकी आंखें? भोली की आंखें नीचे नहीं झुकी। She was looking up, सीधे देख रही थी, बिल्कुल looking straight, बिल्कुल सीधा देख रही थी। At the prospective husband, उस हस्बैंड की तरफ, जो उसका पति बनने वाला था, उसकी तरफ देख रही थी। And in her eyes, और बिल्कुल उसकी आंखों में देख रही थी। There was neither anger not hate, ना तो उसमें गुस्सा था ना ही नफरत थी। आगे देखो, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ एक प्रकार की घृणा थी, थोड़ी सी कंटेम्प्ट होती है, जो नफरत का भाव होता है ना, वो था, वो ऐसा भाव था उसके अंदर। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक,
बिशंबर ने ऐसे माला उठाई और उसको पहनाना चाहा ऐसे, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो माला पहनाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। भोली के एकदम से करंट लगा और उसके हाथ बाहर निकल के आए ऐसे, और माला फेंक दी उसने, और वो माला वो जाकर के गिरी सेक्रेड फायर में, वो जो अग्निकुंड था उसमें जाकर के वो माला गिर गई। शी गॉट अप, खड़ी हो गई एकदम से, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपना जो दुपट्टा था ऐसे फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल साफ और तेज आवाज में कहने लगी, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स, जितने भी आस पड़ोस के थे, मम्मी, भाई, बहन, पड़ोसी, सब कुछ वर स्टार्टल्ड टू हियर, वो उसकी आवाज सुन करके स्टार्टल्ड, हैरान हो गए। हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, उसकी जबान में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं थी, एकदम से बोली ना, सारे हैरान हो गए, ये ऐसे कैसे बोली। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो, पिताजी पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रॉक, रामलाल पर एकदम से बिजली गिर गई कि ये क्या हुआ। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान थे वो फुसफुसाने लगे, बातें बनाने लगे। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म लड़की है, सो अगली, कितनी कुरूप है, एंड सो सेमलेस, और इतनी बेशर्म है ये। सारे बातें बनाने लगे। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल कहने लगा, भोली, क्या तू इतनी पागल है क्या तू? आर यू क्रेजी, पागल है तू? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तो अपने परिवार की नाक कटवाएगी क्या, बेइज्जती करवाएगी? हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं? भोली, क्या कर रही है तू? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली ने कहा, पिताजी, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए मैं तैयार हो गई थी इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव, लेकिन मैं नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? एक ऐसे इंसान से शादी जो क्या हो, सच अ मीन, एक घटिया किस्म का हो, ग्रीडी, लालची हो, और क्या हो, कंटेम्प्टिबल, और जो इंसान नफरत के काबिल हो, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। कॉवर्ड, जो एक कायर है, एज माई हस्बैंड, और ऐसा ऐसे इंसान को मैं अपना हस्बैंड बना लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ, हमने सोचा था ये तो गाय की तरह है, बोलती भी नहीं, गूंगी है, ऐसी सोची थी। ये क्या निकली, राइट? ऐसा सोचा था हमने। भोली टर्न्ड वायलेंटली, एकदम गुस्से से भोली मुड़ गई, मुड़ करके ऑन द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत को कहने लगी, यस, हाँ आंटी, यस, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, मैं बेशर्म हूं, मैं गाय नहीं हूं, तू ठीक कह रही है, तुमने जो सोचा था ना मैं गाय हूं, मैं गाय नहीं हूं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुम सब ने मुझे गाय सोच लिया था। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature, उसको मुझे सौंपना चाहते थे, जिसके अंदर फीलिंग नाम की चीज ही नहीं है, उसको मुझे सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल, लेकिन ये गाय जो गूंगी थी, ये तुतलाने वाली जो मूर्ख लड़की थी, इज स्पीकिंग, वो बोल रही है, आज मैं बोल रही हूं। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और ज्यादा सुनना चाहते हो मेरे? बिशंबरनाथ द ग्रोसर, वो दुकानदार बिशंबरनाथ जो था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी बारात लेकर के वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब वो कंफ्यूज्ड हो गए, जो बाजे वाले थे वो कंफ्यूज हो गए कि हम विदाई का गाना बजाएं या फिर किस चीज का गाना बजाएं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, बेचारा रामलाल बिल्कुल जमीन में गड़ गया, ऐसे जमीन पे बैठा रहा। His head bowed low, उसका जो सिर था वो नीचे ही झुका रहा। With the weight of grief and shame, दुख की वजह से और शर्म की वजह से उसका सिर क्या रहा बच्चों? झुका रहा। The flames of the sacred fire, जो वो आग जली हुई थी फेरो वाली, slowly died down, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। Everyone was gone, हर कोई अपने अपने घर चला गया। रामलाल turned to भोली and said, रामलाल ने भोली की तरफ देखा और कहा, बट वट अबाउट यू, बच्ची, तेरा क्या होगा, तुम्हारे बारे में क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तेरे से कोई भी शादी नहीं करेगा, तेरा क्या होगा मेरी बच्ची? वट शैल वी डू विद यू, हम तेरा क्या करेंगे, तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। अब ये तूने क्या कर दिया?
एंड सुलेखा, और वो जो लड़की सुलेखा थी, सेड इन अ वॉइस, एक आवाज में कहती है, दैट वाज कॉम, बिल्कुल शांत आवाज थी, एंड स्टडी, साफ थी, बिल्कुल सुथरी आवाज थी, स्पष्ट कह देती है, क्या कहती है, डोंट वरी पिताजी, पिताजी टेंशन मत लेना, चिंता मत करो, इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर, मम्मी की सेवा करूंगी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उसी गांव के स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या मैम मैं सही कह रही हूँ ना, अपनी टीचर को कहती है, क्या मैम ठीक है ना, मैं सही कह रही हूँ ना। आगे देखो, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, वो जो एक कोने में खड़ी थी उसकी टीचर, वॉचिंग द ड्रामा, सारा ड्रामा वो देख रही थी। यस, हाँ भोली, भोली ऑफ कोर्स, बिल्कुल तू सही कह रही है, निश्चित तौर पर तू क्या करेगी, वहां स्कूल में आएगी पढ़ाना और मम्मी पापा की सेवा करना। सी रिप्लाइड, टीचर ने ये जवाब दे दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती हुई, चमकती हुई आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि का एक भाव था। दैट एन आर्टिस्ट, के एक कलाकार फील्स, महसूस कर सकता है, जब उसके द्वारा बनाई गई जो मास्टरपीस है, जो कृति है, वो जब पूरी हो जाती है ना, एक आर्टिस्ट ही वो समझ सकता है। एक आर्टिस्ट को इतनी ज्यादा खुशी होती है जब उसकी रचना पूरी होती है। यानी वो भोली आज भोली नहीं रही, वो आज वो अच्छी सी, बढ़िया सी, शानदार सी, समझदार सी और सुंदर भी बन गई है। आज बहुत बढ़िया सी लड़की बन के वो सामने आई। क्लियर हो गया? चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर आपने लिखने हैं, याद करने हैं, और बस और क्या करना है, फिर टेस्ट ले लूंगा तुम्हारा ऑनलाइन। स्टोरी समझ में आ गई?